यह आक्रोश रैली जो है काफ़ी दिनों से ये जो है मोशन में है। आपने पटना भी मूवमेंट किया महिलाओं को लेकर जो है, और मुख्यमंत्री के सामने जो है ये आक्रोश रैली जो है पटना में बहुत ज़ोर शोर से हुआ। वो आक्रोश रैली का असर जो है कितना पड़ा है? ये सबसे पहले मूल भाव में यह समझना होगा कि ये आक्रोश क्यों दिख रहा है महिलाओं का। तो आप सबको पता है, जानकारी है कि महिला आरक्षण संशोधन बिल जो 2023 में तो पारित हो गया था। संशोधन बिल पेश किया गया था 17 अप्रैल को, 16 को पेश किया गया था और 17 अप्रैल को इसे विपक्ष ने खारिज कर दिया, यानी कि उसके विपक्ष में मतदान किया। यह प्रस्ताव गिर गया और उसके विरुद्ध में पूरे देश में हर प्रदेश मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर महिलाओं का आक्रोश मार्च निकल रहा है। महिलाएं आक्रोश सम्मेलन कर रही हैं, महिलाएं पदयात्रा कर रही हैं और अपना आक्रोश व्यक्त कर रही हैं उन विपक्षियों के विरुद्ध जिनके कारण हमारा महिला आरक्षण बिल पारित नहीं हो पाया। और ये विपक्षियों की एक साजिश है। वो सिर्फ कहने के लिए वो हितैषी बनते हैं महिलाओं का, लेकिन महिलाओं के हितैषी वो है नहीं। और वो लगातार इस बिल को रोक कर, टोक कर, इसको अड़ंगा डाल करके महिलाओं को 33% आरक्षण लेने से वंचित करने का काम कर रहे हैं। तो इसके विरुद्ध में आज यहाँ भागलपुर में भी सम्मेलन आयोजित है। इससे पूर्व प्रदेश में लगभग लाख की संख्या में महिलाओं ने जनाक्रोश पदयात्रा और सम्मेलन में भाग लिया, जिसे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी जी ने भी बहनों को उसमें संबोधित किया था। और यह हम लोगों का आक्रोश सम्मेलन, पदयात्रा तब तक अनवरत जारी रहेगा जब तक कि हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता, और हमें हमारा अधिकार मिले इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृत संकल्पित हैं। संसद में ये बिल मान लीजिए पास हो गया तो हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, जो घर में हैं, ऑफिस में हैं, वो कई जगह प्रताड़ित हो रही हैं। तो क्या ये प्रताड़ना पर कुछ असर पड़ेगा इससे? देखिए, जब महिलाओं की आवाज मुखर रूप से नीति निर्धारण में बुलंद होगी, यानी कि अभी तक वो सिर्फ लाभार्थी हैं, लेकिन जब वो नीति निर्माता बनेंगी तो निश्चित तौर पर महिलाओं की जो भी मांगे हैं, महिलाओं को जो भी झेलना पड़ रहा है, महिलाओं की जो भी समस्याएं हैं, उसको और मुखरता से सदन में महिलाओं के माध्यम से रखा जाएगा। तो अपराध में भी कमी आएगी और एक समावेशी सोच के साथ एक सर्वांगीण विकास की नींव इस भारतवर्ष में रखी जाएगी। और अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं, अब उन्हें सिर्फ भागीदारी देने की आवश्यकता है। अच्छा, अभी जो है चुनाव भी हो रहा है, बंगाल में भी, असम में भी, और यूपी में भी होने वाला चुनाव जो है। तो क्या महिला की भागीदारी जो यूपी विधानसभा चुनाव में जो है एनडीए जो है अपनी तरफ से महिलाओं को आरक्षण देगी? देखिए, एनडीए 33% महिला आरक्षण बिल भले ही अभी मूर्त रूप से लागू नहीं हो पाया है, पारित हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे संगठन में हिस्सेदारी की बात हो तो 33% हिस्सेदारी संगठन में भी भाजपा महिलाओं को दे रही है। टिकट देने में भी ज्यादा से ज्यादा उनको तवज्जो मिल रही है। और जो महिलाएं सक्षम हैं, आम पृष्ठभूमि से हैं, जो महिलाएं सशक्त रूप से राजनीति में अपनी सेवा दे रही हैं, जनता के कल्याण के लिए लगी हुई हैं, ऐसी सभी महिलाओं को आने वाले समय में और ज्यादा मौका एनडीए देगी। ये हमारी पार्टी का ही नहीं, पूरे एनडीए का संकल्प है। तो विपक्ष ये भी आरोप लगाता रहा है कि मतलब कि जो महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है या फिर आक्रोश रैली हो रहा है, उसमें केवल भाजपा मोर्चा की महिलाएं शामिल हो रही हैं और जीविका दीदी शामिल हो रही हैं। क्या मतलब उनका जो आरोप है वो निराधार है या फिर कुछ आधार है इसका? अच्छा, पहली बात तो महिला शामिल हो रही है, कोई पुरुष भी सपोर्ट करे, लेकिन शामिल तो महिलाएं हो रही हैं। और जो अभी राजनीति में जो महिलाएं सक्रिय हैं वो पहले आगे आ रही हैं, और सिर्फ वही नहीं आ रही हैं, एनडीए की महिलाएं नहीं आ रही हैं, आम महिलाएं। आप तो सशक्त और जिम्मेदार लोग हैं, आपको मालूम होगा कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विभिन्न सामाजिक संगठनों की महिलाओं ने आगे आकर इस बिल का समर्थन किया था कि ये जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। उसमें हमारी बहुत प्रतिष्ठित खिलाड़ी थी, कवियत्री थी, बहुत प्रसिद्ध जो है चिकित्सक थी, बहुत नामी गिरामी समाज सेविका थी। ऐसी मतलब हर वर्ग की महिलाओं ने इस बिल को समर्थन किया था। और जब आक्रोश व्यक्त कर रही हैं तो वो सिर्फ एनडीए की महिलाएं नहीं कर रही, बल्कि आम जनमानस जिसमें महिलाओं की भूमिका है, जहां पर वो प्रखर मुखर रूप से काम कर रही है, ऐसी सभी महिलाओं का विरोध इस विपक्षियों के खिलाफ हो रहा है, देखने को मिल रहा है, जो इस बात का परिचायक है कि आने वाले समय में हमें जल्द से जल्द 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। जन आक्रोश जो रैली है, वो आक्रोश रैली जो है मतलब आने वाले समय में जो है कितना भयंकर विकराल रूप ले सकता है अगर बिल पास नहीं हुआ तो? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि विपक्ष अपनी अंतरात्मा को टटोले
और अपने घर परिवार की महिलाओं का ध्यान करते हुए इस संशोधन बिल के पक्ष में अपना मतदान करें। और जब ऐसा नहीं हुआ है तो हमारे आदरणीय नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि महिलाओं के सम्मान के लिए आखिरी सांस तक वो लड़ेंगे और जल्द से जल्द, हमारा तो प्रयास ही था एनडीए सरकार का कि यह जो है 2023 में जो बिल पारित हो गया उसका असर 2034 में महिलाओं को उसका लाभ नहीं मिले बल्कि 29 में ही मिले, इसलिए संशोधन बिल लाया गया पारित हुआ। मतलब वो पारित क्यों नहीं हो पाया? बस पारित तो था ही, उसमें संशोधन लाया गया था कि पहले इसमें जनगणना करानी थी, फिर डिलिमिटेशन होना था, लेकिन जनगणना कोविड के वजह से नहीं हो पाया, तो उस वजह से फिर परिसीमन भी नहीं हो पाया। तो बात क्लियर है कि अब कोई नियम बनता है तो नियम में जो भी क्लाउज है, जो भी उसमें प्रावधान है, उसके तहत ही काम होता है। और संशोधन लाया ही इसलिए जाता है कि अगर उस कानून में कोई परिवर्तन करना हो, तो परिवर्तन करने का उद्देश्य सकारात्मक था कि महिलाओं को 29 में इसका लाभ दिलाना था, इस वजह से संशोधन लाया गया। मैम अपने एक बात कह दी इसमें कि कोविड-19 की वजह से जो है ये बिल पारित नहीं हो पाया, लेकिन कोविड-19 के नहीं, आपने गलत सुना, आपने गलत समझा। चुनाव तो हुआ लेकिन कोविड के बाद, कोविड समय आपने गलत समझा। ये इस बिल को जब पारित किया गया 2023 में, उसमें प्रावधान था कि पहले जनगणना होगी, फिर जाकर के परिसीमन होगा, तब इस बिल को मतलब कि धरातल पर उतारा जाएगा, यानी कि 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होगी। तो हमने ये कहा कि 2011 के बाद 2021 में जनगणना प्रस्तावित थी, ठीक है। 2020 में कोविड महामारी के कारण या 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। अब वो जनगणना का कार्य अभी 2026 से प्रारंभ हुआ है, तो इस हिसाब से तो उसमें टाइम वक्त लगता है ना। पहले जनगणना होगी, 2 वर्ष उसमें लगेंगे, फिर डिलिमिटेशन होगा, फिर उसके बाद यह प्रक्रिया पूर्ण करते करते 2034 हम लोग को हो जाएगा इस बिल का मतलब कि लाभ दिलाने के लिए महिलाओं को, अगर उस हिसाब से देखें तो। इसीलिए आदरणीय मोदी जी ने इसको